हेलो स्टूडेंट्स, 3.2 का आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। प्रीवियस जो एक्सरसाइज हमने किया, आई मीन प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था। अब हम उसके आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ये ये है क्वेश्चन नंबर 14। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन वाइज मैंने ड्यूरेशन दे रखा है, इस आपको इजी होने के लिए कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप केवल उस क्वेश्चन में जाके क्लिक करना, आपको वो क्वेश्चन दिखाई देगा। अदरवाइज पूरा अगर आपको देखना है 14 से लेकर जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखा है वो मेंशन है वीडियो के टाइटल में, तो वो पूरा अगर देखना है तो आप पूरा देखिए। लेकिन देखने के साथ साथ आपको ज़रूरी है कि कॉपी और पेन पेन लेके भी बैठे आप, ताकि आपको देखने के साथ साथ नोट भी करना है, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं। साथ आपको पढ़ाई जिस तरीके से होता है उस तरीके से करना है, कि साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 14, मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड है। हमको ये दिखाना है कि अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट जो है सेम नहीं होगा, ये बताना है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एक मैट्रिक्स भी है कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। तो देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अगर इनको ऑर्डर हम बदल दें फिर मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम नहीं आएगा, अलग ही आएगा। तो सॉल्यूशन में पहले आपको बता दूं किस तरीके से करना है, फिर जो आंसर ऑलरेडी दे रखा है मैं वो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। 5 - 1 6 7, 5 - 1 5 - 1 6 7 multiplied by 2134, 2134, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? रो के साथ हम कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं ना। ये एरो देने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो कैसे होगा, देखो, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को करो 5 × 2 प्लस -1 × 3। सो -1 × 3 और यहाँ पे प्लस है, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा -3, -1 × 3। फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम भी करना है, 5 × 1 5, -1 5, चलो एक बार में लिख दिया, एंड -1 × 4 +-4 यानी कि -4 हो जाएगा। फिर सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम 6 × 2 12, -7 × 3 21, ये प्लस होता है बीच में, 7 × 3 21, फिर 6 × 1 6 प्लस 7 × 4 28। यहाँ पे माइनस आने का कारण ये है क्योंकि देखो, -1 से जब मैं 3 को मल्टीप्लाई कर, देखो 5 × 2 किया, प्लस आएगा यहाँ पे, -1 × 3, -1 × 3, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। सेम रीजन यहाँ पर भी माइनस होने का है कि -1 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करके 5 × 2 10, 10 - 3 एक बार में लिख देते हैं, 10 - 3 होता है 7, 7 5 - 4 1, 12 + 21 33, 6 + 24 30। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया है। अब देखते हैं क्या राइट हैंड साइड भी सेम होगा। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है ये पहले है और ये बाद में है। तो देख लो क्वेश्चन में, देखो ये वाला क्वांटिटी पहले है और ये बाद में है। तो कैसे होगा सॉल्व, देखो 2 1 3 4 multiplied by 5 - 1 6 7। So 2 × 5 10, 1 × 6 6। फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम 2 × -1 -2 1 × 7 +7। फिर सेकंड रो के साथ करो 3 × 5 15, 4 × 6 +24, 3 × -1 -3, 4 × 7 28। Now 10 + 6 16, 15 + 24
39 माइनस 2 प्लस 7 5 माइनस 3 प्लस 28 25 16 39 5 25। ठीक है, तो दोनों इक्वल आया क्या? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, ये हमको शो करना था। ठीक है, सो सॉल्यूशन इसका जो दिया हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सॉल्यूशन। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड इसका ये वैल्यू आया। उसके बाद फिर राइट हैंड साइड सॉल्व किया था, ये वैल्यू आया 16 5 39 एंड 25, है ना? 16 5 39 25। सो इसका मतलब ये हमारा इक्वल नहीं हुआ है। सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन दे रखा है। आप वीडियो को पॉज करते हुए देखो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है और सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। जैसे कि आप देखो, इस साइड का मल्टीप्लिकेशन मैं दिखा देता हूँ। रो के साथ कॉलम का मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो 1 इंटू माइनस वन प्लस 2 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू टू, है ना? 1 इंटू माइनस वन 2 इंटू जीरो 3 इंटू टू। फिर इस रो के साथ ये वाला कॉलम 1 इंटू वन 2 इंटू माइनस वन, ये देखो, एंड देन 3 इंटू थ्री, ये रहा। फिर 1 इंटू जीरो 2 इंटू वन एंड 3 इंटू फोर। ये तो फर्स्ट रो के साथ कंप्लीट होने के बाद फिर सेकेंड रो के साथ करेंगे, फिर थर्ड रो के साथ करेंगे, तो ये वैल्यू आएगा। उस तरह से इसका ऑर्डर को चेंज करके, मतलब पहले इसको फिर बाद में इसको डालकर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगा। ठीक है, और ध्यान रखना मैट्रिक्स का ये जो ब्रैकेट हमने यूज कर रखा है यहाँ पे, ये ब्रैकेट लिखना है। टाइपिंग की वजह से जो है सभी में ये ब्रैकेट आया, तो ये भी नॉट इक्वल रहेगा। तो इसको मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप जस्ट वीडियो को पॉज करते हुए सॉल्यूशन को नोट करके समझते हुए नोट कीजिएगा। कहीं पर डाउट रहेगा तो मेरे को पूछना जरूर। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, 15 में देखो, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और क्या पूछा है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर मतलब तो ए को ही दो बार मल्टीप्लाई करते हो तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए यही है। लेकिन आई क्या है? ठीक है, तो आई का ये जो कॉन्सेप्ट है 3.1 करने से पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस जब हमने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा हुआ है। आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है इसका मतलब? होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिनमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब वन होता है और बाकी सब जीरो होता है। ठीक है, जैसे कि इस तरीके का जीरो डायगोनल एलिमेंट, सॉरी, वन वन जीरो जीरो। ठीक है, वन वन जीरो जीरो, या फिर वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। देखो, जो डायगोनल एलिमेंट है वो वन है और बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मतलब उसको डिनोट करना है तो डिनोट किस तरीके से? अगर ऑर्डर एन का है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन का है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसको लिखने का तरीका ये होगा, आई और सफिक्स में लिखेंगे एन। ठीक है, इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर ये लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब ये इस चीज को डिनोट कर रहा है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। उस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन भी होगा, सिर्फ वन होने से ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। ठीक है, और जब क्वेश्चन में या जहाँ जिसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं वहां पे ये क्लियर है ऑर्डर क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिर्फ आई लिखने से भी होगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन का बात करें, इस क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ आई लिखा है लेकिन क्या ऑर्डर नहीं लिखा है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है जिस क्वेश्चन में हमेशा उसी का ऑर्डर ले लेता है। तो इस क्वेश्चन में ये आई का मतलब है एक्चुअली आई थ्री, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, क्योंकि यहाँ है ऑर्डर थ्री का है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का हम 15 का बात कर रहे हैं, तो 15 में भी देखो आई लिखा हुआ है सिर्फ, तो यहाँ पे आई का मतलब है आई थ्री, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री किस तरीके का होगा? वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये वन 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 होगा, बाकी जीरो होगा। अब ये ए दिया हुआ है हमको, इससे ये प्रूफ करना है। तो चलो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जो दिया हुआ है इसमें ए स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, और ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, यानी कि इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है वो तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो, तो यहाँ पे आप रो को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉलम से। तो पहला रो पहला कॉलम, तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा 2 इंटू टू, ये रहा। फिर 0 इंटू वन, सॉरी 0 इंटू टू, ये रहा। फिर 1 इंटू वन।
ठीक है। फिर इसके साथ सेकेंड वाला कॉलम 2 इंटू जीरो जीरो, है ना, 0 इंटू वन, फिर 1 इंटू माइनस वन। फिर थर्ड कॉलम को भी करें 2 इंटू वन, 0 इंटू थ्री, मेरा, एंड 1 इंटू जीरो, ये। उसी तरीके से आपका सेकेंड रो के साथ तीनों कॉलम करना है, 2 इंटू टू, 1 इंटू टू, 3 इंटू वन, ये हो गया। 2 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो, 1 इंटू वन, ये 1 इंटू वन, एंड 3 इंटू, सॉरी हम कर रहे हैं, हाँ, 3 इंटू माइनस वन। सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, 2 इंटू जीरो, 1 इंटू वन, 3 इंटू माइनस वन, गलत लिखा है। सो नाउ 2 इंटू वन, 1 इंटू थ्री, एंड 3 इंटू जीरो। यहाँ पे हमने सेकेंड रो थर्ड कॉलम किया। अभी थर्ड रो के साथ तीनों कॉलम को करना है, 1 इंटू टू, माइनस वन इंटू टू, एंड 1 इंटू वन, फिर 1 इंटू जीरो, माइनस वन इंटू वन, एंड 0 इंटू माइनस वन, फिर 1 इंटू वन, माइनस वन इंटू थ्री, एंड 0 इंटू जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस जीरो प्लस वन, 0 प्लस जीरो माइनस वन, 2 प्लस जीरो प्लस जीरो, ये वाला हो गया। 4 प्लस टू प्लस थ्री, 0 प्लस वन माइनस थ्री, 2 प्लस थ्री प्लस जीरो, 2 माइनस टू, 0, 0 माइनस वन, 0, 1 माइनस थ्री, 0, 4 प्लस वन 5, ये माइनस वन, ये 2, 4 5 6 7 8 9, ये माइनस टू, ये 5, ये 0, 2 माइनस टू, ये भी कट हो जाएगा, 0 माइनस वन एंड माइनस टू, ये ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये ऑर्डर थ्री का है, तो ऑर्डर थ्री होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। ये हमने ए स्क्वायर का वैल्यू डाला, माइनस फाइव, ये रहा ए, प्लस सिक्स इंटू आई, सिक्स आई बोला है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 0 5, 10 5 15, 5 माइनस फाइव 0, और सिक्स को भी इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने पे जीरो हो जाएगा, वन के साथ सिक्स रहेगा। अभी ये दोनों को माइनस, इसको प्लस करना है, तो एक बार में कर सकते हैं हम ना, 5 प्लस 5 माइनस 10, माइनस 5 प्लस सिक्स, इसका लास्ट में आंसर इसमें वन ही आने वाला है, ये देखो वन, है ना। ये दोनों हो रहा है माइनस, ये रहा 5 माइनस 10, क्योंकि माइनस फाइव आएगा, फिर माइनस फाइव के साथ प्लस सिक्स करेंगे तो प्लस वन आएगा। उस तरीके से माइनस वन माइनस जीरो माइनस वन प्लस जीरो माइनस वन रहेगा। उस तरह से 2 माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस जीरो माइनस थ्री, 9 माइनस 10 माइनस वन, प्लस जीरो, तो ये माइनस वन रहेगा। माइनस टू माइनस फाइव प्लस सिक्स, तो माइनस टू माइनस फाइव माइनस सेवन हो जाएगा, प्लस सिक्स माइनस वन। इस तरीके से आप फिर 5 माइनस 15 करेंगे, माइनस 10 होगा, प्लस जीरो माइनस 10, 0 माइनस फाइव प्लस जीरो माइनस फाइव, माइनस वन माइनस माइनस फाइव, माइनस वन प्लस सिक्स, तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस फाइव, देखो प्लस फोर आ जाएगा, तो फोर, क्योंकि फोर प्लस जीरो फोर, फिर माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू प्लस सिक्स, माइनस टू प्लस सिक्स, ये भी फोर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। सेम है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देखो ए क्यूब निकालना, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन, बस यही है, अदरवाइज बिल्कुल इजी है ये। ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर सेवन है, तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर चाहिए, उसके बाद ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए, तो ए क्यूब आ जाएगा। तो ए स्क्वायर लाने के लिए ए इंटू ए करो पहले, सेम इसी प्रोसेस से अभी जो दिखाया है। सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने दे रखा है, देखो ए स्क्वायर निकालने के लिए इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो रो इंटू फर्स्ट कॉलम सारा करेंगे तो ये आएगा, रो इंटू सेकेंड कॉलम करेंगे तो ये आएगा, रो इंटू थर्ड कॉलम करेंगे तो ये आएगा। तो ये फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम का हो गया। फिर हमको क्या करना है, फर्स्ट रो के साथ अगेन अब सेकेंड रो के साथ करना है, सेकेंड रो के साथ फिर तीनों कॉलम, सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम करोगे ये आएगा, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम करोगे ये आएगा, सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम करोगे तो ये वैल्यूज आएंगे। हाँ, ये कैलकुलेशन बड़ा इजी है, इसीलिए मैं जो है जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करके नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अभी थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला में क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला में थर्ड रो एंड तीनों कॉलम, so 2 into 1 2, 0 into 0 0, 3 into 2 6, फिर 2 into 0 0, 2 into 0 into 2 2, सॉरी 0 into 0 0, ये भी 3 into 0 0, तो ये पूरा 0 0 आएगा। फिर थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम 2 2 4, 0 1 0, 3 3 9, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ रहा है ए स्क्वायर का। अब यहाँ से निकालना है ए क्यूब, क्या निकालना है ए क्यूब, तो ये तो हमने ऑलरेडी ए स्क्वायर निकाल दिया, ए स्क्वायर के साथ ए और मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, तो सेम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस यूज करते हुए ये ए क्यूब का वैल्यू भी आ जाएगा। फिर ए तो ऑलरेडी है हमारे पास, यानी कि ए क्यूब आ गया, 6a² आ गया, इससे इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, और प्लस 7a कर देंगे, माइनस 2i कर देंगे, तो ए क्यूब का जो वैल्यू आया था वो लिख दें ईमानदारी से, माइनस 6a², 6 ये आ गया ए स्क्वायर का वैल्यू जो ऊपर आया था, माइनस 7a, ये रहा 7 और ये है ए, और प्लस 2i, इसमें भी जो i है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 होगा, ये क्वेश्चन में ऑर्डर 3 का ही मैट्रिक्स है। अब ये सब को ऐड करके, ठीक है, देखो ये प्लस है, ये प्लस है, और ये माइनस है, ये भी प्लस है, तो ये तीनों को प्लस कर लिया, जो प्लस वाले उसको प्लस कर लिया, माइनस इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये आने वाला है विच इज जीरो मैट्रिक्स, जिसमें जीरो मैट्रिक्स इसको कहा जाता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट जीरो हो उसको जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ए में